हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। चलिए आप लोगों का डायरेक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में मैं स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। चलिए हम आज के क्लास को दो मोटिवेशनल लाइन से स्टार्ट करते हैं। जिंदगी थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। जिंदगी थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए आज के इसी मोटिवेशनल लाइन से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग वज्र गुणन विधि के बारे में हम समझेंगे। इसका सूत्र क्या होता है, इसका निकालने का तरीका क्या होता है। चलिए इसका वज्र गुणन का सूत्र क्या होता है, देखिए वज्र गुणन का हम सूत्र लिख दिए हैं। एक्स अपॉन b1c2 माइनस b2c1 बराबर y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 होता है। यह x के लिए है, y के लिए है या कोई अचर के लिए है। इसका मतलब सूत्र को याद करने का तरीका क्या है। देखिए हम आपको सूत्र को याद करने का तरीका बताते हैं। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई का चिन्ह दे दीजिए। यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर b डाल दीजिए, यहाँ पर b डाल दीजिए। b के बाद क्या आता है तो c आता है, तो यहाँ पर c डाल दीजिए, यहाँ पर भी c डाल दीजिए, यहाँ पर भी b डाल दीजिए, यहाँ पर भी b के पहले क्या आता है a आता है, तो यहाँ पर a डाल दीजिए, यहाँ पर 1 2 1 2 1 2 1 2 पहले b1 और b2 यहाँ पर लिख दीजिए, फिर लास्ट में भी b1 b2 लिख दीजिए। अब b के बाद में क्या आता है तो c आता है, तो c1 c2। अब फिर b के पहले क्या आता है तो a आता है, तो a1 a2 हो गया। आपको देखिए यहाँ पर किस तरह, यहाँ पर यह हो जाएगा x, यह हो जाएगा y, यह हो जाएगा 1 के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x के लिए पहले। यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर से इसको इससे कर देंगे, जो यार इसको लिख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा b1 c2, फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह डालेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको ऐसे गुणा करेंगे, तो b2 c1 हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे y के लिए। अब y के लिए हम इसको गुणा करें, इसको c1 a2, फिर माइनस c2। अब इसको गुणा करेंगे, तो c2 a1। अब 1 के लिए हमें लिखेंगे बराबर में 1, यहाँ पर अपन में डाल देंगे। अब क्या करेंगे a2 और b, इसको हम गुणा करेंगे, तो a1 b2 माइनस, अब इसको हम गुणा करेंगे a2 b1। अब चलिए इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, फिर 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0 है। यहाँ पर a1 a2 और a1 b1 और c1, और फिर a2 b2 c2 निकालेंगे। यहाँ पर हम पहले a का मान निकालें, a1 बराबर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 हो जाएगा। b1 बराबर, तो यहाँ पर माइनस 3 है, b1 का मान आपका माइनस 3 है। अब फिर c1 बराबर माइनस 7 हो जाएगा। अब फिर a2 का मान निकालेंगे, a2 का 3 हो गया, a2 का 3 हो गया। अब b2 का निकालेंगे, तो b2 का माइनस 3 दिया है, और c2 का निकालेंगे तो माइनस 15 दिया है, हो गया। अब हम यहाँ चलेंगे सूत्र से। आपका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1, फिर बराबर y के लिए y बराबर c1 a2 माइनस c2 a1, फिर बराबर यहाँ पर 1 के लिए a1 b2 माइनस a2 b1 किया, हो गया आपका सूत्र। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, a1 b1 c1 का मान आप बैठा दीजिए। यहाँ पर b1 का मान कितना है, तो आपका b1 का मान माइनस 3 है। b1 का मान कितना है माइनस, पहले यहाँ पर x उतार दीजिए, हम x उतार देंगे। यहाँ पर आपका b1 का मान कितना है
ये -3 है, यहाँ पर -3 इंटू का चिन्ह है तो हम इंटू दे देंगे। C2 का मान कितना है तब -15 है, फिर यहाँ पर माइनस दे देंगे, माइनस है माइनस सूत्र में माइनस है, माइनस यहाँ पे दे देंगे। अब फिर आपका B2 का मान कितना है तो B2 का मान -3 है, B2 का मान -3 है, -3। अब फिर C1 का मान कितना है तो C1 का मान -7 है। फिर यहाँ पर बराबर डालेंगे, बराबर डाल अब यहाँ पर हम लिखेंगे y के लिए मतलब y के। अब चलिए C1 का मान कितना है तो C1 का मान -7 इंटू A2 का मान कितना है, A2 का मान 3, फिर माइनस है। B2 का मान कितना है, नहीं सॉरी C2 का मान कितना है तो C2 का मान आपका -15 इंटू में फिर A1 का मान कितना है 1, फिर यहाँ को बराबर डाल देंगे हम, बराबर डाल देंगे। अब क्या करेंगे 1 के लिए 1 हो जाएगा, A1 का मान कितना है तो 1 इंटू B2 का मान -3 इंटू फिर A2 का मान आपका कितना है, A2 का मान आपका कितना है तो 3 इंटू और B1 का मान कितना है तो B1 का मान -3 हो जाएगा। चलिए अब इसी को हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इसी को हम सॉल्व करते हैं, बाद में हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, यहीं को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम यहाँ पर x उतारेंगे। अब x को पहले सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस हो जाएगा। 3 में 15 कितना होता है, 3 में 15 से गुणा कीजिएगा तो 15 30 15 45, 3 15 12 3 बार पड़िएगा तो 45, यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर 45, 15 30 15 45, फिर यहाँ पर माइनस होगा, माइनस प्लस 7 3 21 हो जाएगा, 21 होगा। अब फिर बराबर यहाँ पर डाल दीजिए y के लिए माइनस प्लस क्या होता है तो माइनस होगा, यहाँ पर माइनस 7 3 कितना होता है तो 7 3 21। अब फिर यहाँ पर माइनस प्लस इसमें गुणा कीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस में गुणा कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। अब 15 एकम कितना होता है 15 होता है 1 के लिए यहाँ पर -3 हो जाएगा, -3 में 1 से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा तो -3 आएगा। फिर आपका माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर +9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसको 45 में से 21 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 45 में से 21 को घटाइएगा तो 24 आएगा, फिर बराबर y हो जाएगा। फिर आप -21 में से 15 घटाइएगा तो कितना आएगा तो -6 आएगा, फिर बराबर यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या कीजिए कि x अपॉन और 24 इसके भी बराबर है, y-6 इसके भी बराबर, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं x अपॉन 24 बराबर 1/6। यहाँ पर y के लिए y अपॉन 6 बराबर 1/6 हो गया। अभी इसको हम क्या करेंगे, नीचे कटा देंगे, 6 कट जाएगा, यहाँ पर 6 चौका 24 4 बार कटेगा। हम इसको इस तरह लिखेंगे इंटू x/1, फिर इसको हम इस तरह लिखेंगे -1 बराबर 1/1। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 से कम x बराबर 4 एकम 4 हो गया। अब फिर यहाँ पर y अब फिर -1 में 1 से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा तो -1 आ जाएगा। आपका इसलिए x बराबर 4, y बराबर -1 आ गया। चलिए हम लोग समझ में आया क्वेश्चन से, नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट में जरूर मैसेज करें। चलिए हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सूत्र वज्र गुणन का सूत्र यही है
चलिए हम आज दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि आप लोग प्रैक्टिस कर जाए एग्जाम में। यहाँ से भी 2 से 3 नंबर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से भी चलिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी के रूप में इसको हम लिखते हैं 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। अब बराबर के इधर आता है प्लस तो माइनस इधर हो जाता है, माइनस हो जाता है 3x प्लस 2y बराबर 2y माइनस 8 बराबर 0। और जब हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालेंगे a1 बराबर a1 बराबर 2 है तो 2 लिख देंगे, b1 बराबर कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है तो 1 हो जाएगा, c1 बराबर -5 हो जाएगा, a2 बराबर 3 होगा, b2 बराबर 2 है और c2 बराबर -8 है। अब यहाँ हम लिखेंगे सूत्र का क्या है, x अपॉन में b1 c2 माइनस b2 c1 फिर बराबर y के लिए, तो y के लिए c1 a2 माइनस में c2 a1 1 के लिए आपका हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। अब इसका सब मान निकाले, a1 का b1 का c1 का सब का मान निकाले। अब जहाँ पर a1 है उसका a1 का मान बैठे है, जहाँ पर b1 है उसका b1 का मान बैठे है। आपका चलिए यहाँ पर x हो गया, आपका b1 का मान कितना है तो b1 का मान 1 है, यहाँ पर 1 इंटू c2 का मान कितना है, c2 का मान -8 है, यहाँ पर -8 हो गया, यहाँ पर माइनस b2 का मान कितना है 2 इंटू c1 का मान कितना है -5 है, यहाँ पर हो गया। यहाँ पर बराबर डाल दीजिए y के लिए, यहाँ पर आप y के लिए यहाँ पर भी ऐसे कीजिए, तो c1 का मान कितना है तो c1 का मान -5 इंटू a2 का मान कितना है, आपका a2 का मान 2 है, a2 का मान कितना है तो 3 है, a2 का मान 3 है, फिर इंटू c2 का मान कितना है, c2 का मान आपका -8 है, माइनस यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर -8 इंटू में a1 का मान कितना है तो 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा। अब यहाँ पर बराबर 1 के लिए आपका क्या होगा, a1 का मान कितना है तो a1 का मान आपका 2 है, a1 का मान 2 इंटू में a2 का मान कितना है, a2 का मान भी b2 का मान कितना है तो b2 का मान भी 2 है, इंटू में 2, यहाँ पर कोई यहाँ पर माइनस होगा, माइनस उतार देंगे। अब फिर a2 का मान कितना है, a2 का मान 3 है, यहाँ पर 3 लिख देंगे, इंटू b1 का मान कितना है 1 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर x अपॉन में 1 ये -8 से गुणा कीजिएगा तब -8 हो जाएगा, अब फिर माइनस प्लस हो जाएगा -10 हो जाएगा, माइनस प्लस 10 हो जाएगा, 10 फिर यहाँ पर y के लिए तो -5 में 3 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा -15 हो जाएगा, माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, 8 गुना क्या होता है यहाँ पर 16 हो गया, 16 हो गया, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 के लिए यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया, माइनस क्या होगा -3 होगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, यहाँ पर आ गया तो आप यहाँ पर x को उतार दीजिए, x अपॉन में 10 में से -8 को घटाइएगा कितना बचेगा तो 2 बचेगा, यहाँ पर बराबर y अपॉन में 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, फिर यहाँ पर 1 अपॉन में 4 में से 3 को घटाएगा तो 1 होगा। आप x अपॉन में 2 बटा इसके भी बराबर है, y अपॉन में 1 बटा इसके भी बराबर है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x अपॉन में 2 बराबर 1 बटा 1, फिर यहाँ पर y के लिए y अपॉन में 1 बटा 1। अच्छा हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ 1 बटा 1 को रखने पर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x में 1 से गुणा कीजिएगा तो x हो जाएगा, और 2 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर y में यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई y में 1 से गुणा कीजिएगा तो y हो जाएगा, 1 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 1, इसलिए x बराबर 2 y बराबर 1।
मैं आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में यस या नो का जवाब दें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 नंबर एग्जाम बोर्ड में पूछता है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें। जय हिंद, नमस्कार।